दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जिसे समुद्र के अंदर एक जादुई फूलदान मिलता है। फिर जब वो उस फूलदान को अपने घर लेकर आता है तभी अचानक उसमें से एक खूबसूरत जीनी निकलती है जो उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती थी। अब वो आदमी उस जीनी से क्या क्या इच्छाएं मांगता है आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत इस पीटर पार्कर नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है जो कि बीच पर टहल रहा था। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता टॉमी भी था। पीटर पार्कर बीच के पास ही रहता था इसलिए वो रोज यहाँ पर मुंह उठाकर घूमने चला आया करता था। हमें पता चलता है कि पीटर पहले एक सिंगर था लेकिन एक एक्सीडेंट होने के बाद उसने गाना गाना छोड़ दिया था। आगे बीच पर टहलने के बाद पीटर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो खाना निकालकर खाने लगता है और अपने कुत्ते टॉमी को भी खिलाता है। फिर खाने के बाद वो जैसे ही आराम करने लगता है तभी उसे एहसास होता है कि समुद्र में कोई डूब रहा है। ये देखकर पीटर जल्दी से भागकर लाइफ गार्ड के घर की तरफ जाता है क्योंकि वो अच्छे से तैरना नहीं जानता था। लेकिन घर के अंदर आते ही वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके बाद वो घर की एक टूटी हुई खिड़की उठाकर खुद ही समुद्र की तरफ भागने लगता है। इसी दौरान वो लाइफ गार्ड पप्पू पोदीना भी टहलते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और पीटर को पानी के अंदर जाते हुए देख लेता है। उधर पीटर को पानी में कोई नजर नहीं आता और अब क्योंकि उसे तैरना भी नहीं आता था तो वो खुद ही पानी के अंदर डूबने लगता है। पर तभी वहाँ पर वो लाइफ गार्ड पप्पू पोदीना पहुंच जाता है और पीटर को बचाकर उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। इसी दौरान हम पीटर के हाथ में एक फूलदान को देखते हैं जो कि उसे पानी के अंदर मिला था। आगे जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब हमें पता चलता है कि पीटर और पप्पू पोदीना दोनों काफी पुराने दोस्त हैं और अक्सर ही एक दूसरे के साथ अपनी रातें रंगीन किया करते हैं। आगे पीटर उस फूलदान को लेकर अपने घर आता है जिसके बाद वो उस फूलदान को टेबल पर रखकर अपने घर के कामों में लग जाता है। हम देखते हैं कि इतने बड़े घर में पीटर अकेला ही रहता था। आगे काम खत्म करके वो थोड़ा आराम करता है और फिर रात होने पर वो अपनी बाइक उठाकर शहर चला जाता है। शहर आकर वो एक बार में जाता है जहाँ पर वो रोज बैठकर दारू पीता था। आज भी जब पीटर दारू पी रहा था तभी उसके पास जहरीला जॉनी नाम का एक आदमी आता है। जहरीला जॉनी एक म्यूजिक कंपनी का मालिक था और पीटर भी उसे काफी अच्छी तरह जानता था। फिर जहरीला जॉनी पीटर से कहता है कि तुम्हें फिर से गाना गाना शुरू कर देना चाहिए और अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी के लिए भी गा सकते हो। लेकिन पीटर पार्कर उसे गाने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी जहरीला जॉनी उसके पास आता है और उसे खूब सारे पैसों का लालच देने लगता है। लेकिन पीटर उसे मना कर देता है और उसे भड़वा बोलकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल पिछले महीने ही पीटर का अपने छोटे भाई जिमी से झगड़ा हो गया था। जिमी भी पीटर की तरह सिंगर बनना चाहता था और वो चाहता था कि पीटर इसमें उसकी मदद करे। लेकिन पीटर अपने भाई की मदद करने से ही साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि तू एक चूतिया है। अब ये सुनकर जिमी गुस्से में आकर वहाँ से चला तो जाता है लेकिन फिर रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो वहीं पर टपक जाता है। हम देखते हैं कि उसी दिन के बाद से पीटर ने गाना गाना बंद कर दिया था। पीटर अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था इसलिए तब से वो सब कुछ छोड़कर यूं ही अपने घर पर बेरोजगारों की तरह पड़ा रहता है। आगे घर आकर पीटर उस फूलदान को उठाकर साफ करने लगता है और फिर वहीं पर हाथ गाड़ी चलाकर सो जाता है। हम देखते हैं कि फूलदान को साफ करते हुए पीटर ने उसको रगड़ दिया था जिसके बाद उसके घर के बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। फिर देखते ही देखते वो फूलदान चमकने लगता है जिसको देखकर पीटर की फटकर चौंसठ हो जाती है। तभी उस फूलदान में से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। वो लड़की उसे बताती है कि मेरा नाम मरियम मरवाले है और मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर का ध्यान तो उसकी बातों पर कम और उसकी मोटी मोटी चूचियों पर ज्यादा था। अब ये चीज मरियम भी नोटिस कर लेती है जिसके बाद वो वहाँ पर पड़ी हुई पीटर की एक शर्ट को उठाकर पहन लेती है। आगे मरियम जैसे ही पीटर के पास जाने लगती है पीटर उससे डरकर पीछे जाने लगता है। फिर मरियम उसे समझाती है कि मैं एक जिनी हूँ और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। लेकिन पीटर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता पर फिर भी वो उसे मजाक में कह देता है कि चलो मेरे लिए घोड़ी बन जाओ। इस पर मरियम कहती है कि नहीं चूतिए मैं ये नहीं कर सकती। फिर पीटर कहता है कि अच्छा चलो मुझे यहाँ पर बारिश करके दिखाओ। अब उसकी ये बात सुनकर मरियम अपना जादू करती है और उसी वक्त बाहर बारिश होने लग जाती है। अब ये देखकर पीटर भी हैरान रह जाता है क्योंकि वो जिस जगह पर रहता था वहाँ पर कभी बारिश होती ही नहीं थी। अब वहाँ पर बारिश इतनी जोर से होती है कि पीटर के घर के अंदर भी पानी गिरने लग जाता है। वहीं पीटर की पहली इच्छा पूरी करके मरियम भी बहुत खुश होती है और वो उसकी बाकी की 2 इच्छाएं भी पूरी करके आजाद होना चाहती है। आगे बारिश बंद होने के बाद मरियम पीटर से उसकी दूसरी इच्छा पूछती है लेकिन पीटर कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है इसलिए तुम अभी के लिए जा सकती हो। अब ये सुनकर मरियम उसे समझाने लगती है कि मैं तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी करने के बाद ही यहाँ से जा सकती हूँ। अब पीटर के पास कोई इच्छा नहीं थी और मरियम भी अभी यहाँ से नहीं जा सकती थी इसलिए वो फैसला करती है कि जब तक पीटर की तीनों इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक वो उसके साथ यहीं पर रहेगी। फिर सुबह होते ही पीटर अपने घर के बाहर आ जाता है और वहीं मरियम अपने लिए कपड़े देखने लगती है जो कि पीटर की एक्स गर्लफ्रेंड नताशा के थे। इसी दौरान जब पीटर उसके पास आता है तो मरियम उससे पूछती है कि तुम अपनी बाकी की 2 इच्छाएं क्यों नहीं बता रहे। तभी पीटर उसे अपने भाई के एक्सीडेंट के बारे में बताता है जिसके साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि मेरे भाई की मौत के साथ ही मेरी सारी इच्छाएं भी खत्म हो गई। फिर रात को पीटर मरियम को उसी बार में लेके जाता है जहाँ पर वो रोज जाया करता था। वो दोनों वहाँ पर
दारू पीते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। वहीं जहरीला जॉनी भी था जो कि मरियम को हवस भरी नजरों से देख रहा था। आगे पीटर मरियम को जहरीले जॉनी से मिलवाता है और फिर वो दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। अब क्योंकि मरियम और पीटर बहुत ज्यादा नशे में थे तो घर आते ही वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और वहीं पर दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। अब इसके बाद से ही वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं और अपना पूरा दिन झील के पास बिताते हैं। जिसके बाद रात होते ही वो दोनों बीच के पास चले जाते हैं। आगे घर आकर वो दोनों फिर से एक दूसरे से चिपक जाते हैं और मजदूरी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहरीला जॉनी लिली नाम की एक लड़की के पास आता है। लिली भी पास में ही रहती थी और वो पीटर पार्कर की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। अब जहरीला जॉनी किसी तरह से पीटर को गाना गवाने के लिए मनाना चाहता था, इसलिए वो लिली से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके पीटर को मनाना होगा, जिस काम के लिए वो उसे खूब सारे पैसे भी देता है। फिर रात को पीटर और मरियम फिर से मजदूरी करते हैं, जिसके बाद मरियम अपने फूलदान में वापस चली जाती है और पीटर अपने बेड पर जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही मरियम अपने घर के कामों में लग जाती है। अब उन दोनों को साथ में रहते हुए काफी दिन हो चुके थे, इसलिए मरियम पीटर से प्यार करने लगी थी। आगे मरियम पीटर के लिए खाना बनाती है, जिसको पीटर भी बड़े मजे से खाता है। फिर एक रात मरियम पीटर से कह देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस पर पीटर उसे कोई जवाब नहीं देता। मरियम पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जिस पर पीटर कहता है कि नहीं, मैं किसी जीनी से प्यार नहीं कर सकता। अब पीटर की ये बात सुनकर मरियम बहुत दुखी होती है और वो उससे उसकी बाकी की 2 इच्छाएं पूछती है ताकि वो उनको पूरी करके उसकी जिंदगी से चली जाए, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता, जिसके कारण मरियम उस पर बहुत गुस्सा करती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मरियम बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। दरअसल वो आज पीटर के दोस्त पप्पू पोदीना के साथ डेट पर जा रही थी। मरियम ने ही पप्पू पोदीना को यहाँ पर बुलाया था ताकि वो पीटर पार्कर को जला सके। फिर मरियम पप्पू पोदीना के साथ चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं घर पर हम देखते हैं कि पीटर पार्कर बौखलाने लग जाता है और जिस तरह से मरियम उसको छोड़कर गई थी वो पीटर पार्कर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि वो मरियम के बिना नहीं रह सकता। इसी बीच लिली पीटर पार्कर के पास आती है ताकि वो उससे जहरीले जॉनी के बारे में बात कर सके। वहीं पीटर पार्कर बहुत ज्यादा नशे में था तो लिली उसके लिए कॉफी बनाती है। फिर कॉफी पीते हुए पीटर उसे मरियम के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एक जिन है जो इस फूलदान से निकली थी। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अभी मैं उसी के पास जा रहा हूँ। जो कहकर पीटर पार्कर तो वहाँ से चला जाता है, पर वहीं लिली उस फूलदान के बारे में ही सोचती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद पीटर मरियम के पास आ जाता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन मरियम उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। यहाँ पर पीटर उसे समझाकर घर ले जाना चाहता था ताकि वो उसे आराम से बता सके कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन मरियम चाहती थी कि पीटर उसे अपनी 2 इच्छाएं भी बता दे ताकि वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाए। वो पीटर से कहती है कि तुम मुझे अपनी इच्छाएं अभी बताओ, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। तभी पीटर गुस्से में कह देता है कि मुझे एक सिंपल लड़की चाहिए। इस पर मरियम उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हें जल्दी ही एक सिंपल लड़की मिल जाएगी। इसके बाद वो अपनी तीसरी इच्छा बताता है कि मरियम हमेशा हमेशा के लिए वापस वहीं चली जाए जहाँ से वो आई थी। अब पीटर की ये इच्छा सुनते ही मरियम वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी पीटर उसे संभालता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। इसी दौरान मरियम उसे कहती है कि तुम्हारी तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे मेरा फूलदान चाहिए और अगर जल्दी ही मैं उसमें नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर पीटर उस फूलदान को अपने घर पर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो फूलदान नहीं मिलता और तब उसे पता चलता है कि वो फूलदान तो लिली चुराकर अपने साथ ले गई। अब पीटर भागता हुआ लिली के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे लिली नहीं मिलती। हम देखते हैं कि लिली इस वक्त समुद्र के किनारे बैठी थी और वहाँ पर वो उस जादुई फूलदान से अपनी इच्छाएं मांग रही थी। अब लालच में आकर लिली ने वो फूलदान चुरा तो लिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इससे अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करवाते हैं। अब बहुत कोशिशों के बाद भी जब लिली से कुछ नहीं होता तो वो उस फूलदान को पीटर को वापस कर देती है, जिसके बाद पीटर मरियम को लेकर समुद्र किनारे आ जाता है। फिर मरियम तुरंत उस फूलदान के अंदर चली जाती है और पीटर रोता हुआ उस फूलदान को समुद्र में बहा देता है, जिसके बाद वो भी वहीं पर सो जाता है। फिर अगली सुबह जब पीटर की आंख खुलती है तो वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि उसके कुत्ते के साथ बीच पर ही टहल रही थी। फिर वो पीटर के पास आती है और उससे उसकी तबीयत पूछने लगती है। तभी पीटर देखता है कि ये लड़की तो बिल्कुल मरियम जैसी दिख रही है और तब उसे समझ आता है कि मरियम ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी थी। वो चाहता था कि उसे एक साधारण लड़की मिले, लेकिन बिल्कुल मरियम जैसी, और अब वो लड़की उसे मिल चुकी थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।